भी चाहते हो कि लोग आपसे भी पूछे क्या कोरियन ट्रीटमेंट लिया है, चेहरा इतना ज्यादा साफ कैसे हो गया। जो लोग पहले हमें देखकर मुंह फेर लेते थे, जो लोग पहले हमसे बात करना पसंद नहीं करते थे, वो लोग आकर हमसे अगर ये पूछे कि क्या कहीं से ट्रीटमेंट लिया है, क्या कोरियन ट्रीटमेंट लिया है, स्किन इतनी ज्यादा ग्लो कैसे करने लगी है, तो सच में बहुत ज्यादा खुशी होती है। अगर आपको भी चेहरे पर दाग धब्बे हैं, बहुत ज्यादा चेहरा काला पड़ गया है, डल लगने लगा है, बहुत जल्दी चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगी है, अभी आप 30 के हो 35 के लगने लगे हो, फाइन लाइन्स झुर्रियों ने चेहरे पर घर बना दिया है, तो ये वीडियो आपके लिए, आपने बहुत सही जगह पर क्लिक किया है। लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, आधी अधूरी जानकारी रखते हो, तो फिर आपको जो फायदा होना चाहिए वो नहीं होगा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। क्या बता सकते हो कि मैंने अपने चेहरे पर अभी क्या लगाया है? तो मैंने बस सनस्क्रीन और अपना जो सुबह मॉइस्चराइजर वगैरह है वो लगाया था, और अभी काफी टाइम हो गया है और मैं वीडियो शूट करके बैठ गई हूँ। लेकिन आप देख सकते हो कि मेरे चेहरे पर ये जो ग्लो आपको नजर आ रहा है, ये जो साइन आपको मेरे चेहरे पर दिख रही है, ये नेचुरल है। और जो लोग पहले पूछते थे कि मतलब बहुत खराब लगता है जब लोग ये पूछ देते हैं कि ये चेहरे पर क्या कर लिया है, ये चेहरा इतना ज्यादा खराब कैसे हो गया, स्किन इतनी खराब कैसे लगने लगती है, तो सच में बात करने का मन नहीं होता, बाहर जाने का मन नहीं करता है। लेकिन जब वही लोग सामने से आकर पूछे क्या तुमने कोई कोरियन ट्रीटमेंट लिया है, और अभी तो बहुत लोग जो पहले से मेरी वीडियो देखते आ रहे हैं उनको भी यकीन नहीं हो रहा है, वो भी अभी मैसेज करने लगे हैं कमेंट बॉक्स, क्या दीदी आपने कोरियन ट्रीटमेंट लिया है। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, क्योंकि बहुत लोग मेरे साथ बहुत समय से है, जब मैं ब्लॉग बनाती थी, ब्लॉग अपने शेयर करती थी, तब स्किन इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, बहुत ज़्यादा डल बेजान स्किन थी, कलर भी इतना ज़्यादा फेयर नहीं था। बहुत लोगों ने मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे 2 साल पहले के, तो स्किन बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी बिल्कुल नहीं दिखती थी, बहुत अनइवन स्किन थी, बहुत ज़्यादा दाग धब्बे थे, पैसेस भी थे, और स्किन में ग्लो तो बिल्कुल था ही नहीं। तो अभी वो लोग जब वीडियो देखते हैं, अचानक से किसी के सामने वीडियो आ जाती है, तो वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि क्या किया है, क्या ट्रीटमेंट लिया है, क्या कोरियन ट्रीटमेंट लिया है, कहाँ से ट्रीटमेंट लिया है, हमें भी बता दो। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो चलो आज मैं आपके साथ 2 स्टेप शेयर करने वाली हूँ। अगर आप ये 2 स्टेप कर लेते हो तो सच में आपको ये जो ग्लो दिख रहा है, दूर से देखो कितना ज़्यादा, मतलब मैं अभी कैमरे के पास भी नहीं हूँ, दूर से आपको दिखा रही हूँ, तब भी मेरी स्किन में इतना ज़्यादा ग्लो आपको दिख रहा है। देखो ये देखो साइन कितनी ज़्यादा अच्छी। अच्छा, कुछ लोगों का ये मानना रहता है कि फिल्टर है भैया, कुछ नहीं है, फिल्टर है। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ कि अगर मेरे चेहरे पर अभी दाग होते, पैचेस वगैरह होते, फाइन लाइन्स का तो ये है कि भाई जो हम कैमरे की सेटिंग वगैरह से फाइन लाइन्स को कम कर सकते हैं, लेकिन दाग धब्बों को नहीं हटा सकते, वो फिल्टर से ही जा सकते हैं। लेकिन आप ये देखो, ये छोटा सा जो तिल है, वो ये देखो, ये तिल है, कितना छोटा सा तिल है, सुई की नोक के बराबर तिल है। तो आपको एकदम साफ मेरे चेहरे पर ये तिल नजर आ रहा कि नहीं आ रहा? तो अगर फिल्टर होता तो ना आपको वो जो पैचेस हैं, वो धब्बे हैं, वो भी नजर आते। आप कैसे कह सकते हो कि फिल्टर है? तो बिल्कुल भी भाई फिल्टर नहीं है। और यहाँ पे हल्का सा, क्योंकि मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज करने की वजह से जो अंडर आई एरिया है, ऊपर आंखों के ऊपर थोड़ा सा कालापन मुझे हो गया है, तो वो हल्का हल्का आपको दिख रहा होगा। तो जो चीज़ है वो दिखेगी, उसे मैं नहीं छिपा सकती। और मैं फिल्टर सच में नहीं लगाती। आप देखो, आपको बिल्कुल एक एक चीज़ क्लियर नज़र आ रही होगी। तो फिल्टर भैया मैं कभी सच में यूज नहीं करती हूँ, मैं रियल आपको अपनी स्किन दिखाती हूँ। ये देखो, ये तिल आपको साफ नज़र आ रहा। पहले बहुत ज़्यादा पैचेस थे, नोज के ऊपर भी थे, यहाँ पे भी थे, यहाँ पे भी एक था, छोटा सा दाग टाइप का था, काफ़ी ज़्यादा दाग धब्बे थे, लेकिन वो सारे साफ हो गए हैं। तो आज की वीडियो में मैं थोड़ी सी आपको
क्योंकि आप लोग क्या करते हो कि एक दो वीडियो देख लेते हो, एक आध वीडियो आपने देखा, फिर आप वीडियो नहीं देखते हो, रेगुलर नहीं देखते हो, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि आपको ना रेगुलर वीडियो देखना चाहिए, तभी हमें सारी चीज़ें सही से पता चलती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि आप जो टॉपिकल यूज करते हो, कोई भी रेमेडी आप अपनी स्किन पर ऊपर से लगाते हो, लेकिन उसके साथ आपको हेल्दी डाइट भी लेनी पड़ती है। कुछ चीज़ें और है जिनका आपको विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो आप ना कंटिन्यू वीडियो देखा करो। प्लेलिस्ट में कुछ वीडियो मैंने डाले हैं, तो वो भी आप एक बार जरूर से चेक कर लेना। चलो आज की रेमेडी शुरू कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे एक फेस पैक, और जो मैं आपके साथ फेस पैक शेयर करने वाली हूँ ये है कच्ची हल्दी का। वैसे मैं हल्दी आपको हमेशा हर फेस पैक में बताती हूँ, हल्दी के गुण किसी से छुपे नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद में हल्दी को एक औषधि बताया गया है, और जो कच्ची हल्दी है उसके तो अनगिनत फायदे हैं, अनगिनत। तो सर्दियों में ना आप, जैसे अभी मुझे जुकाम हुआ है, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी है, बहुत ज़्यादा ठंडी है, तो मुझे ना ठंड ने पकड़ लिया है। मैं कितनी भी बहुत सारी कोशिश करी, लेकिन फिर भी हो गया, मुझे जुकाम हो गया है। तो आपको अपना अच्छे से ख्याल रखना है। वैसे साल में एक दो बार जुकाम वगैरह होना भी सही रहता है, होना ही चाहिए सभी को। तो जो कच्ची हल्दी है ये खासकर सर्दियों में बहुत ज़्यादा फायदा करती है। आपको कच्ची हल्दी का पानी भी पीना चाहिए, ये अंदर से बॉडी को डिटॉक्स भी करती है, इम्यूनिटी बूस्टर है, साथ ही आपको सर्दी जुकाम है इससे भी आपको राहत दिलाती है। तो हल्दी को आपको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, कच्ची हल्दी को सर्दियों में कंज्यूम करना चाहिए। अदरक टाइप की आपको मिल जाती है, मैंने बदलते मौसम के तो अनुसार अभी हमें तो अपनी फिलहाल डाइट मैं में भी कच्ची बदलाव हल्दी का कर देना यूज कर चाहिए। रही हूँ। सुबह सब्जी की वगैरह में शुरुआत बहुत होती है ज्यादा ये फायदेमंद हेल्दी है, तो ड्रिंक कच्ची हल्दी पीकर, को आपको जिसमें मैं खाना है। कच्ची दूसरा, हल्दी आज का हम छोटा सा हल्दी का टुकड़ा फेस पैक बना रहे हैं। कद्दूकस तो कर ली हल्दी हूँ, थोड़ा सा अदरक एंटीबायोटिक का है, टुकड़ा, एंटी इसको भी इन्फ्लामेटरी कद्दूकस प्रॉपर्टीज करके है, कई पानी में सारी ही इसकी उबाल लेती प्रॉपर्टीज। हूँ। अगर मेंटेन और बताओगी तो थोड़ी वीडियो सी बहुत एक ज्यादा लंबी चुटकी होगी और इसमें आप लोग काली बोर हो मिर्च जाओगे, जरूर बहुत ज्यादा मिलाती हूँ, परेशान हो क्योंकि जाओगे। जब आप तो हल्दी देखो के हल्दी साथ का पानी काली तो आपको मिर्च पीना ही को है, ऐड हल्दी करती का हूँ तो दूध भी हल्दी आप का जो लोग पीजिएगा कर्क्यूमिन है रात वो में, कई गुना बढ़ जिनको जाता कब्ज है, वगैरह की एक्टिव हो प्रॉब्लम रहती जाता है है। उनके तो लिए गरम सर्दियों में गरम अगर जो आप दूध है ये वो ड्रिंक फायदेमंद लेते हो, बहुत ज्यादा सर्दी होता है। तो आप जुकाम है, लोग उसी में कच्ची हल्दी या घी और हल्दी दोनों पियोगे तब भी बहुत फायदा करेगा। थोड़ा सा आप इस चीज का ध्यान रखो। और सर्दियाँ भी है तो अभी आपको ना मिक्स सीड है, अलसी के बीज है, इन चीज़ों को, लड्डू की रेसिपी मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर करी है 2 दिन पहले, तो वो गोंद के और जो अलसी के लड्डू जरूर से बनाइएगा। ये सर्दियों में बहुत ज़्यादा फायदा करता है। और क्योंकि हम लोग जो वेजिटेरियन है, शाकाहारी लोग हैं, तो हम लोग ना ज़्यादा हमें ओमेगा 3 नहीं मिल पाता है, और ज़्यादा हमें जो है B12 की कमी रहती है। अगर आपके शरीर में विटामिन डी और B12 की कमी रहती है, ज़्यादातर सभी को होगा, तो उनको भी पैचेस, दाग धब्बे, हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है। तो ये मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप एक बार ना ब्लड टेस्ट करा लो, आपको ये पता चल जाएगा कि आपको किस विटामिन की कमी है। तो उससे हमें ये पता चल जाता है कि इस चीज़ की कमी है, तो आप ना उसका कुछ सप्लीमेंट ले लो। जैसे विटामिन डी की कमी है, सी, अगर क्या होता है कि हम विटामिन सी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, और हमें बताया भी जाता है कि विटामिन सी की कमी से स्किन पर डलनेस, पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट पड़ते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, विटामिन जो सी की कमी होती है उसकी वजह से ये चीज़ें ज़्यादा जल्दी होती है। लेकिन मैं एक चीज़ आप लोगों को बताऊँ, जो कि मुझे भी जब तक मैंने अपना ये ब्लड टेस्ट नहीं करवाया था तब तक मुझे भी पता नहीं था अच्छे से, B12 जिसके बारे में आप उतना ध्यान नहीं देते हैं। तो जो विटामिन जो B12 है, अगर उसकी कमी रहती है तो उससे आपको हाइपर पिगमेंटेशन, पैचेज हो जाते हैं। तो मैंने ना अभी 3-4 महीने पहले मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब हुई थी, तो मैंने अपना ब्लड टेस्ट करवाया था, तो उसमें मुझे भी विटामिन डी और B12 की कमी थी, जिसकी वजह से मुझे दोबारा से हल्के हल्के हाइपर पिगमेंटेशन के ये जो धब्बे वगैरह हैं वो आने लगे थे। आप लोगों ने भी देखा होगा, स्किन अनइवन लगने लगी थी, और ऑटो के ऊपर थोड़े से जो स्पॉट है वो बनने लगे थे। तो वो उसी की कमी से हो रहा था, जो B12 है। और हम लोग जो वेजिटेरियन है उनको ऐसी चीज़ें हम लोग नहीं खाते जिनमें B12, अंडा वगैरह है, तो दूध वगैरह हम उतना नहीं लेते। और एक चीज़ दूध के लिए और भी कही गई है कि जिनको पिगमेंटेशन है वो लोग दूध कम खाएं, दूध और पनीर, दूध से बनी हुई चीज़ें, क्योंकि ये मेलिन को बढ़ाता है। जी, ये मेलिन को दूध जरूर बढ़ाता है, लेकिन अगर आपको B12 की कमी से हाइपर पिगमेंटेशन हो रहा है, मेलानिन उसकी वजह से बढ़ रहा है, तो आपको दूध लेना चाहिए।
क्योंकि वो जो B12 की कमी है उसको पूरा करेगा। तो आप ना अपना एक प्रॉपर चेकअप जरूर कराएं, तो उसके लिए आप सप्लीमेंट लें और साथ ही अपना डाइट चार्ट भी बनाएं या बनवाएं, तो आपको पता चलेगा कि आपको कौन सी चीज़ खानी है और कौन सी चीज़ अवॉइड करनी है। अब हमें जब तक पता नहीं होता है तो हम कुछ भी खाते हैं और कुछ भी चीजें छोड़ देते हैं, और तो हमें उतना फायदा, अब जिन लोगों को ना वो चीज की कमी है उन लोगों को तो वो फायदा कर जाता है, और जिनको वो चीज की कमी नहीं है दूसरी वजह से उनको पिगमेंटेशन हुआ है या हाइपर पिगमेंटेशन हुआ है, तो उनको फायदा नहीं होता है, उनको और उससे ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं जिनको फ़ायदा नहीं हो रहा है, कुछ लोगों को फ़ायदा हो रहा है, तो ये भी चीज़ें मैटर करती हैं। तो एक बार अगर टेस्ट करवा लोगे तो पूरा पता चल जाएगा कि सी की कमी है, ई की कमी है, या फिर आपको B12 की कमी है, ओमेगास की कमी है, ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो सप्लीमेंट ले लो कुछ 2-3 महीने के लिए, उसके बाद अपनी डाइट पर आ जाओ, हेल्दी डाइट लेते रहो, तो ये कंट्रोल हो जाता है और फिर आपको दिक्कत नहीं होती है, चेहरे पर ग्लो भी आता है। बात कर लेते हैं आज की फेस पैक के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, सच में बहुत ज़्यादा है। अगर आप इसको कर लोगे ना तो आपकी जो 70% आपकी जो समस्या है वो ठीक हो जाएगी, बाकी की जो 30% है वो आपको डाइट जरूर लेनी पड़ेगी, डाइट से ही जाएगी। मैंने ली है कच्ची हल्दी। कच्ची हल्दी के गुण बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपको क्या करना है, कच्ची हल्दी को सिंपल सा कद्दूकस कर लेना है, और इसका जो कद्दूकस करके या तो आप जूस निकाल लो या ऐसे ही कद्दूकस करके थोड़ी सी हल्दी ले लो, अच्छे से पहले छीन लो, धुल लो, उसके बाद कद्दूकस कर लो थोड़ी सी हल्दी, और आपको लेना है थोड़ा सा दही, मतलब 2 चम्मच के लगभग आपको दही लेना है। दही ज़्यादा बेस्ट रहेगा, आप दूध के साथ भी बना सकते हो, लेकिन दही मुझे ज़्यादा बेस्ट लगा कच्ची हल्दी के साथ, मैंने इसको यूज करा है। तो आप ना दही ही लें, ताज़ी दही होनी चाहिए, घर वाली दही है तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, मार्केट का उतना मुझे भरोसा नहीं होता है, उतना मुझे फ़ायदा भी नहीं करता, तो आप घर का ही दही लें, और इसमें आपको 2 चम्मच बेसन मिलाना है और आपको मिलानी है कच्ची हल्दी। अच्छा, जो लोग जैसे मुलेठी, सेमल या लोधरी की चाल का फेस पैक पिगमेंटेशन के लिए लगा रहे हैं, तो वो इसमें वो भी चीज़ें यूज कर सकते हैं। सिंपल मैं बता रही हूँ, ग्लो के लिए आपको ग्लो चाहिए, और अगर आपको दाग धब्बे हैं तब भी आप बेसन के साथ हल्दी को इस हल्दी को यूज करके देखिएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, बहुत ज़्यादा। सच में ना मैं इसकी दीवानी हो गई हूँ, जब से मैंने इस फेस पैक को लगाया इतना ज़बरदस्त ग्लो आया कि मैं क्या ही बताऊँ। लेकिन एक चीज़ और है, अगर आपने ना इसको गलत तरीके से लगा लिए तो आपका चेहरा पीला हो जाएगा, और जब आप रोशनी में बाहर आके, रूम की रोशनी में पता नहीं चलता है कि क्या हुआ, फेस कितना ज़्यादा पीला हुआ या क्या हुआ, जब आप बाहर आके रोशनी में अपना फेस देखोगे तो आप कहोगे कीर्ति तूने ये क्या बता दिया, मेरा तो चेहरा पीला पड़ गया, और आप आओगे मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर दोगे कि नहीं ये तो बहुत खराब बता दिया। लेकिन आपको अगर जो मैं तरीका बता रही हूँ सही तरीके से यूज कर लोगे तो आप ये कहोगे कि कीर्ति तूने क्या बता दिया, हजारों का जो फेशियल करवाया था उससे कहीं ज़्यादा ग्लो एक बार के उपटन लगाने से हो गया। इतना ज़बरदस्त आपको ग्लो आएगा, इतना ज़बरदस्त आपको ना एक चमक अपने चेहरे पर देखने को मिलेगी कि आप ना सोच में पड़ जाओगे कि ये छोटी सी हल्दी की गांठ आपको कितना ज़्यादा ग्लो दे सकती है। तो उसके लिए क्या करना है, वीडियो को आपको पूरा देखना है, ध्यान से देखना है, गलती नहीं करनी है। इसीलिए कहती हूँ वीडियो को पूरा देखा करो। जो लोग वीडियो को पूरा देखते हो उनको ही फायदा होता है, जो लोग वीडियो को बीच में देख के भाग जाते हैं तो वही आके लिखते हैं कि आपकी रेमेडी से फायदा नहीं हुआ। और जिन्होंने पूरा देखा है ना वीडियो, वो हमेशा आके यही लिखते हैं कि भैया आपकी रेमेडी से दीदी बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। तो अगर आप भी यही लिखना चाहते हो वीडियो के नीचे कि फायदा हुआ है तो वीडियो को पूरा देख लेना और कहीं सेव भी कर लेना। और अभी तक अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से बटन दबा दो, लाइक सब्सक्राइब, और वीडियो को शेयर भी कर दो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, जिससे उन्हें भी पता चले कि भैया यहाँ पे ऐसे ऐसे मैजिक होते हैं। तो चलो क्या करना है, आपको सिंपल इसमें 1 चम्मच दही में आपको हल्दी और आपको बेसन तीनों को मिक्स करना है और क्लीन फेस पर आपको 20 मिनट के लिए इसको लगाना है। जब 20 मिनट के लिए आप इसको लगा लोगे, अच्छी सी लेयर, आपको मोटी सी लेयर लगानी है, अच्छे से अपने चेहरे पर पूरा बढ़िया से लगा लो। जब आप इसको बेसन के साथ लगाते हो, देखो
मैं क्यों बेसन का यूज इसमें बताई हूँ, क्योंकि बेसन क्या करता है, आपकी स्किन को एक्सफोलिएट कर देता है, जो डेड स्किन है इसको भी रिमूव करता है, आपके पोर्स को भी क्लीन कर देता है। तो जो पीलापन बहुत ज्यादा हल्दी से, अगर आप सिर्फ हल्दी को ऐसे ही दही में मिला के लगा लोगे तो आपको बहुत ज्यादा पीलापन आएगा, या आप किसी और चीजें मिला के लगाते हो तब भी आपको पीलापन। लेकिन जब आप बेसन के साथ लगाते हो, बेसन और हल्दी का कॉम्बिनेशन बहुत पुराना है, सदियों से होता आया है स्किन केयर के लिए। मतलब सभी लोग जानते हैं, हर शादी ब्याह में हल्दी बेसन का ही उपटन लगाते हम आए हैं, सुनते आए हैं। ग्लो के लिए पहले तो जो नहीं होता था फेशियल वगैरह, तो हल्दी और बेसन का ही उपटन लगाया जाता था दुल्हन को। वो ग्लो आता था, वो निखार आता था ना, कि महंगा जो आप हजारों रुपए ना पार्लर में वेस्ट कर देते हो, वो उतना अच्छा ग्लो नहीं दे पाता जितना ये हल्दी और बेसन का उपटन ले जाता है। वो उसमें क्या, हमें एक तो प्योर हल्दी मिलनी चाहिए और तरीका सही होना चाहिए। तो आपको जब 20 मिनट के लिए हल्दी के साथ बेसन को लगाओगे, अब जब ये सूख जाए, हल्का सा जब सूख जाए, तब आपको मलते हुए, अच्छे से मलते हुए, इससे देखो और क्या फायदा होता है। इससे एक चीज का फायदा और होता है कि आपके जो बेबी हेयर, जो छोटे छोटे हेयर आपके चेहरे पर है, अनवांटेड हेयर है, वो भी निकल जाते हैं, जिससे चेहरा और ज्यादा क्लीन एकदम लगेगा कि ना आपने ब्लीच वैक्स सारा कुछ करा लिया है, एकदम चेहरा साफ लगने लगता है। वो यही कारण रहता है कि जब आप बेसन को दूध के साथ मिक्स करके लगाते हो, तो वो जो रोए होते हैं चेहरे पर छोटे छोटे, वो हट जाते हैं। एक बार में नहीं हटते पूरी तरीके से। अगर आप रेगुलर इस रेमेडी को यूज करोगे तो दाग धब्बे भी जाएंगे, पिगमेंटेशन भी जाएगी, ग्लो भी आएगा, फेशियल हेयर भी जाएंगे, अनवांटेड हेयर निकल जाएंगे धीरे धीरे, और वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के, 0 अंडा साइड इफेक्ट के ग्लो आपको मिलेगा। भरपूर गोल्डन ग्लो आपको मिलने वाला है। तो क्या करना है, इसको आपको इसी तरीके से रिमूव करके इसको उतार देना है। अब ध्यान देने वाली बात जो है वो ये है कि ये फेस पैक आपको रोज नहीं लगाना है। जी हाँ, रोज लगाओगे तो आपका चेहरा बहुत ज्यादा पीला हो जाएगा। आपको क्या करना, जैसे कि आज आपने ये फेस पैक लगाया, जब आप सुबह जब आप ये फेस पैक लगा रहे हो तो एक गलती नहीं करनी, आपको साबुन फेस वॉश का यूज नहीं करना है। जब भी आप फेस धुलोगे, नॉर्मल बेसन पानी के साथ धुल लीजिए, दही बेसन के साथ धुल लीजिए, चावल का आटा ले लो, मसूर दाल का ले लो, होममेड कोई भी आप उपटन ले सकते हो, उसके साथ आप फेस धुलेंगे, लेकिन साबुन के साथ नहीं धुलेंगे, क्योंकि हमने हल्दी का यूज किया है। हल्दी और साबुन अगर आप एक साथ लगाओगे तो थोड़ा सा आपको रेडनेस अपने चेहरे पर देखने के लिए मिलेगा, चेहरा काला होगा। इसीलिए बहुत लोग ये शिकायत करते हैं कि चेहरा काला पड़ने लगा, ये उपटन लगा रहे थे तो फिर चेहरा, अब आप उपटन लगा रहे हो उसके बाद आप साबुन फेस वॉश का यूज करो तो वो काला पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, आपको ग्लो चाहिए तो आप साबुन नहीं लगाओगे, साबुन फेस वॉश बिल्कुल नहीं लगाना है। अगले दिन जब आप आज आपने ये फेस पैक लगाया, अपना क्रीम लगाया, जब अगले सुबह आप फेस देखोगे तो आपको लगेगा कि आपने पता नहीं अपने चेहरे पर क्या कर लिया, चेहरा इतना ग्लो कैसे करने लगे, इतना जबरदस्त आपको निखार देखने को मिलेगा। तो ये तो है आज के इस फेस पैक का मैजिक, जिस तरीके से मैंने बताया उसी तरीके से लगाना है। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि साबुन फेस वॉश तो नहीं लगाना है, तो क्या हम क्रीम भी नहीं लगा सकते? जी बिल्कुल, आप मॉइस्चराइजर लगाओगे। जी हाँ, मॉइस्चराइजर आपको लगाना है, सनस्क्रीन भी आप लगा सकते हो, सनस्क्रीन भी आपको लगाना है। नाइट में जो नाइट स्किन केयर कर रहे हो वो भी आपको करना, बाकी सारी चीजें करना, बस आपको साबुन का यूज नहीं करना। तो फिर आप देखोगे कि सोने सा निखार आपके चेहरे पर आता है या नहीं आता है। सूर्य जैसा आपका चेहरा चमकने लगेगा, ग्लो दिन पर दिन बढ़ेगा जब आप एक दिन छोड़ एक दिन इस रेमेडी को यूज करोगे। मिलेंगे एक ऐसे ही दूसरे हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करिएगा।